रही थी। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख के हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप व आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किए हैं, अभी भी कर रहे हो, वो यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों को भी देख कितनी कमाल है। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त हैं ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं, उनों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरा जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है ना? लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। पवित्रता क्या है? ब्राह्मण जीवन का आधार है। पवित्रता ही, क्या कहते बाबा? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। पवित्रता पूज्य बनने का भी आधार है। श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार भी पवित्रता ही है। तो जो भी भाग्यवान आत्मा यहाँ पहुँच गए हैं, वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता। ये पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का। कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे नहीं हिलेंगे? कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं, माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। चेक करो। तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसा तो नहीं होना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% भी, क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज़्यादा मनाते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही होती है। मेजॉरिटी का प्यार है, तो जैसे प्यार में पास हो। बाप दादा भी मानते हैं
कि मेजोरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, क्या प्रतिज्ञा की है हमने? बाप समान बनने की प्रतिज्ञा। बाप दादा यही चाहते हैं, जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे के सूरत में बाप दादा की मूरत दिखाई दे। सूरत में बाबा की मूरत। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा की बोल वरदानी रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बातों में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चों का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्या कहते बाबा? बाप समान बनना है तो कैसे चाहिए? बाबा के वरदानी बोल है। हाँ, बाबा की सूरत कैसी है? बाबा की मूरत कैसी है? संपन्न, सब बातों में संपन्न। हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो देखो क्या कहते बाबा, समान कैसे बनेंगे? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोचता है सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं। सदा गुलाब, कैसा चेहरा चाहिए बाबा को? सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा और कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि कभी गुलाब जैसे खिला हुआ चेहरा, कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है, माया काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा, बाबा ने क्या बोला? सदा पवित्रता का व्रत जिसने लिया है उसका क्या काम है? माया को दूर से ही भगाना है। पास आने का तो दूर, लेकिन परख की शक्ति से दूर से ही भगाना है। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती है, आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भागते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमने बैठने यहाँ हमको बैठने देंगे। माया की बाबा कहते कैसे जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे? बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते? अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। गे करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि के ऊपर मुरली चल रही है ना, तो बाबा कहते हैं आज जन्मदिन तो मना रहे हैं। तो शिवरात्रि क्या है? बाप दादा की भी बाबा की जयंती, सो बच्चों की भी जयंती है ना। तो आज शिवरात्रि तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? लास्ट नंबर में भी बाप का प्यारा तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ गुलाब, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुँच ही जाएंगे। यह गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। क्या दिया बाबा ने? समय की समीपता और अचानक। अभी समय की समीपता का
और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है ना, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट अवश्य है। तो ऐसे अचानक के समय के लिए क्या चाहिए? एवर रेडी। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर, टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। कैचिंग और टचिंग पावर कब होगी हमारे में? जब हमारा मन बुद्धि क्लियर रहेगा, व्यर्थ में नहीं। कुछ भी होना है तो बाबा टच कराएंगे बुद्धि को, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। तो बाबा कहते हैं बच्चे अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं, ऐसे परिस्थिति आनी है जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाबा का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। बाबा कहते दुनिया के किसी भी कोने में बैठो, लेकिन क्लियर और क्लीन बुद्धि है तो बाबा से आने वाला टचिंग और कैचिंग कर पाओगे। कैसे? बाबा का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलती है वो कैच कर सकेंगे। टच होगा कि बच्चे यह करना है, यह नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति, बाबा क्या कहते हैं? वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। क्या जमा करना है? साइलेंस की शक्ति। पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, क्या कहावत है? ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, क्या कहावत है? मन जीते जगत जीते। ऐसा का माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है मन जीते जगत जीते। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहाँ चाहो, जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिया जाते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, ऐसे सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइलेंस और साइलेंस, साइंस भी आती में जा रही है। तो साइंस भी साइलेंस की शक्ति पर विजय परिवर्तन करेगी। क्या कहा बाबा ने? साइंस क्या क्या करेगी? बहुत ज़्यादा क्या क्या इन्वेंशन निकालती है ना। साइंस और साइंस भी आती में जा रही है। तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति माना हमारी शांति की शक्ति, आत्माभिमानी स्थिति, परमधाम की अशरीरी स्थिति। तो क्या होगा उससे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको
एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति साइलेंस की शक्ति, कितनी बड़ी बात कह रहे बाबा, देखो ध्यान से सुनो। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो। जैसे कि ब्रह्मा बाबा का बताया है ना, दादा विश्व किशोर दादा को, बाबा हॉस्पिटल में थे दादा विश्व किशोर दादा, तो बाबा ही अमृत 2 बजे उठ के ही उनको सकाश देते थे, तो उनको अनुभव होता था कि ब्रह्मा बाबा उनको मदद की सकाश भेज रहे हैं। तो यही बात है, साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है देखो। लेकिन कब होगा? जब हम साइलेंस में स्थित हो जाएंगे तभी। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चों को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। अंत में क्या करना पड़ेगा हमें? जिसके अंदर साइलेंस की शक्ति जमा है वही ये सेवा कर सकेगा ना। सरकमस्टांस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुली है। कौन सी? साइलेंस की शक्ति की और अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक अभी खुली है बस। और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगा, तो किसमें जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहे उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं ना, जो करना है अभी करो, करना है अब कर लो, कल करे सो आप करे, अब करे सो अभी। दुनिया भी कहती है ना। तो बाबा कहते हैं जो सोचना है अभी सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा, वह सोच रहेगा। और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नज़दीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। यह करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है, साइलेंस की शक्ति एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं? साइलेंस की शक्ति एक सेकंड में कुछ भी हो जाए, क्या करो? एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस की शक्ति में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चों को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वो वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। बाबा के साथ कौन जा सकेगा? जो बाप समान बना है। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है। तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाप की श्रीमत वह आपकी मत, इसको कहते हैं हाथों में हाथ। बाप की श्रीमत वह आपकी मत। अभी कैसे हम बाप के हाथ में हाथ डालेंगे? ये बहुत बड़ी पॉइंट हो गई। बाप की
बाबा कहते फॉरेन में तो हाथ में हाथ डाल के चलने के अच्छा लगता है, तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाप की श्रीमत वह आपकी मत, इसको कहते हैं हाथों में हाथ। तो ठीक है, आज शिवरात्रि माना बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे फकूर है बाप को कि क्या फकूर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। तो देखो अभी बाबा को फकूर है, लेकिन बाबा के फकूर के लिस्ट में मैं आ जाता हूँ क्या? क्योंकि बाबा ने क्या बोला, मुझे बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे फकूर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में उत्सव मनाते रहते हैं। माना पूरा संगम युग ही हमारा उत्सव है। बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज़ उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर मनाते हो, संगम युग ही उत्सव है। संगम युग क्या है? हमारा उत्सव है। युग ही उत्सव का है और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है, या देखेंगे बनेंगे करेंगे गे तो नहीं है ना। जो समझते बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार है? कुछ भी त्याग करना पड़े। सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक शब्द विघ्न डालता है। जानते हो क्या कहते बाबा? सबसे बड़ा त्याग क्या है वो भी बाबा समझाते हैं। तो क्या होगा सबसे बड़ा त्याग? और त्याग में विघ्न भी पड़ता है। बाबा कहते त्याग में विघ्न भी पड़ता है। क्या होगा त्याग में विघ्न? मैं इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है, जानते तो हो? कौन सा एक शब्द है? मैं। बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना? जी बाबा आता है। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? मैं दिव्य देवता आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, मैं इष्ट देव कुल देवी आत्मा, या मैं सफलता मूर्त विजय रत्न आत्मा। मतलब कोई भी सोमान ले लो, बाबा कहते हैं, तो केवल मैं देहाभिमान वाला मैं निकल जाएगा। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा मेरा कहने से बाबा याद रहता है, वैसे क्या करो अभी? मैं आते ही क्या आना चाहिए? मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यह कर रही हूँ, मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है? हो सकता है। कंध हिलाओ। जी बाबा, हो सकता है। आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, क्या? करण करावन हार कौन। तो कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। मैंपन भी आता है ना, मैंने किया। तो क्या बोलना है? क्या याद रखना है? करण करावन हार बाबा करा रहा है। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावन हार कौन? बाप करावन हार करा रहा है। करावन हार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन है? बाबा कहते आपको ड्यूटी दी किसने? लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटी प्रभु की देन है। बाबा क्या कहते हैं? ये ड्यूटी क्या है? प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है क्या? हाँ, प्रभु की देन को मैं मानना अच्छा है? नहीं। बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं।
यह एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे। क्या दिखना चाहिए नेचुरल में? चेहरे से बाप के गुण। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया अभी। पूरे मुरली का हर एक महावाक्य ही बहुत हीरे तुल्य है, अनमोल है। फिर भी मुझे कौन सी दवाई चाहिए, वो हर आत्मा को टच होता होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। यह एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। इसलिए नेचुरल नेचर देहाभिमान और विकारी वाली नहीं। नेचुरल नेचर कौन सी बनानी है वो बाबा बताते हैं अभी। तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया ना, क्या? सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे। क्या दिखाई देना चाहिए? बाप के गुण। चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे। चलन से क्या दिखाई देना चाहिए? श्रीमत। चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। कैसी चाल होनी चाहिए? सबको संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। हर कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताए क्या कहते हैं? कहते बाबा आप समझ लो ना, मेरी यह नेचर है और कुछ नहीं है। मेरी नेचर ही यह है। अभी बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है, मेरा बोला ऐसा है, मेरा बोल ऐसा है। कोई ऐसे कहते हैं क्रोध थोड़ी किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़ी किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, ये मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल क्या कहते बाबा? आपकी नेचर अनादिकाल आदिकाल पूज्य काल, यह ओरिजिनल नेचर है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल आदिकाल पूज्य काल, ये ओरिजिनल नेचर है। हमारी ओरिजिनल नेचर कौन सी है? आदि अनादि पूज्य। आपकी नेचर अनादिकाल आदिकाल पूज्य काल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज़ को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। पराई चीज़ को अपना बनाकर रखा है ना। कोई पराई चीज़ को अपने पास संभाल कर रखे, छिप कर रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फ़कुर से कहते हो, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी यह समाप्ति समारोह करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो। जहाँ मन होगा ना, वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि यह मेरी नेचर नहीं है, यह दूसरे की चीज़ है, वह नहीं रखनी है। आप तो मरजीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं?
भले मनोरंजन करो, डांस करो, खेल करो, लेकिन सब कुछ करते भी समान बनना ही है। क्या कहते बाबा? बाप समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ कैसे चलेंगे? कितनी बड़ी बात है। समान बनने बिना साथ भी नहीं चल सकेंगे ना। कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे तो क्या? बताओ दादिया। 1 मास रिजल्ट देखे बोलो देखे। 1 मास अटेंशन रखेंगे। 1 मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का 1 दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती है दादिया। सभी इकट्ठे होके 1-2 को प्रति शुभ भावना शुभकामना का हाथ फैलाओ। क्या करना है? सभी इकट्ठे होकर 1-2 के प्रति शुभ भावना का शुभकामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना और शुभकामना का हाथ 1-2 को सहयोग दे के आगे बढ़ाते चलो। ठीक है? सिर्फ आप चेक कम करते हो करके, सिर्फ आप चेक कम करते हो करके पीछे चेक करते हो गया ना? पहले सोचो, पीछे करो। पहले करो फिर सोचो नहीं, करना ही है। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन सारे दिन में 1 सेकंड में बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया, साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। 1 सेकंड का अभ्यास करो, साइलेंस, बस स्वरूप में आना चाहिए। माना आत्मबिंदी रूप में मन बुद्धि स्थित हो जाए, अशरीरी हो जाए, साइलेंस। तो बाबा कहते साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। 1 सेकंड का अभ्यास करो, साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा उत्साह में रहने वाले संगम युगी के उत्सव को मनाने वाले, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा उत्साह में रहने वाले संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वालों बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा 1-2 के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम प्यारे बच्चों का भी जैसे बाबा ने बोला वैसे ही हम कैसे हैं? उत्सव मनाने वाले, हर दिन को हम संगम के हर दिन को उत्सव मनाने वाले हम भाग्यवान आत्माओं का, और सदा उत्साह में रहने वाले संगम युग को उत्सव मनाने वाले उमंग उत्साह के पंखों से हम उड़ने वाले बच्चों का, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले हम महावीर बच्चों का, सदा समान बनने का उमंग को साकार रूप में लाने वाले हम फॉलो फादर करने वाले बच्चों का, सदा 1-2 के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले हम, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों का, महादानी बच्चों का, बाप दादा को भी पदम 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 गुना याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया फरिश्ते। वरदान, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले, सदा
एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। कितना सुंदर वरदान है। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। विस्तार। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वो सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समा रहे। समान बनना ही समाना है। कैसे समान बनेंगे हम? याद में समाना पड़ेगा। समान बनना ही समाना है। यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। जैसे दुनिया में भी जब वानप्रस्थ माना उम्र हो जाती है, 60 वर्ष तक हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि अभी ये सब कुछ जिम्मेवारी काम धाम छोड़ना है और हमें अध्यात्म के मार्ग पे निकलना है। गुरु वाला जब तब करते हैं ना वानप्रस्थी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी तो ये अभी तो हर आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे नहीं कि उम्र वाला हो गया तो उसकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर किसी आत्मा की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा ने आज के मुरली के विस्तार में वानप्रस्थ अवस्था का बहुत अच्छे से हमें समझ दी है। तो समान बनना ही समाना है। समान बनना ही समाना है। यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो। हर एक से मेरेपन की वासना आए। हर एक समझे कि यह मेरे शुभचिंतक सहयोगी सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नसीन। तो कितनी सुंदर मुरली है आज की। तो बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी क्या बताया है? अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धून लगा। और उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलता है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, सबको यह महसूसता हो। हर एक के हर एक से मेरेपन की भासना आए। हर एक से मेरेपन की भासना आए। हर एक समझे कि यह मेरे शुभचिंतक सहयोगी सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नसीन। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योगा अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। शिव बाबा मेरा सदा का साथी है।